बाद आप अपने पति को इज्जत जरूर दें। बहुत सारी लेडीज होती है अपने पति को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं देती है, कहती है कि अरे लड़का लड़की में क्या अंतर है, आज का जो जनरेशन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और मेरे चैनल भाभी कपल ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने पति की लाडली पत्नी कैसे बने, अपने पति की दिल की रानी कैसे बने। तो बाबू सोना जानू मानो तो कहते हैं, सब कहते हैं, बट इससे पति के दिल की रानी नहीं बन सकते, पति की लाडली पत्नी नहीं बन सकती। तो कुछ बातें मैं आपको बताऊंगी, ये फॉलो करके आप अपने पति की दिल की रानी बन सकते हैं। अगर आपके पति आपसे नाराज रहते हैं, गुस्सा रहते हैं, आप लोग में हमेशा झगड़ा होता है, मनमुटाव होता है, तो आप एक बार मेरे बताए हुए ये सारे नियम को अपना के देखिएगा। आपके पति आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करेंगे और आपका जो रिश्ता होगा ना, सिर्फ पति पत्नी का नहीं होगा, एक फ्रेंड का होगा। तो जो पति पत्नी का रिश्ता होता है ना, सिर्फ एक पति पत्नी तक नहीं होता है, एक दोस्त का भी रिश्ता होता है, अगर आप माने तो। ठीक है, पति से बड़ा कोई दोस्त नहीं होता है। पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के लिए ना, मतलब एक जिस्म एक जान होते हैं, मेरा मानना है। और हम अपने दिल की सारी बातें पति के साथ शेयर करते हैं और पति को भी अपने दिल की सारी बातें पत्नी से ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो सबसे पहला बात, ईमानदारी। किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए ना ईमानदारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ईमानदारी से ही रिश्ता चलता है। विश्वास बहुत ही ज़्यादा मतलब मजबूत बनाता है रिश्ते को। तो सबसे पहले अपने पति के प्रति ना ईमानदार रहिए। बहुत सारी लेडीज होती हैं अपने पति से बहुत सारी बातें छुपाती हैं, तो नहीं छुपाना चाहिए। क्योंकि अगर मान लेते हैं अभी आप छुपा लेती हैं, लेकिन बाद में पति को पता चलता है ना, तो मतलब पति को दुख होता है कि यार इस मतलब के लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, ये जो कहती है वो करके देता हूँ, लेकिन ये मुझसे ही बातें छुपाती है। तो ईमानदारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कभी भी अपने पति से झूठ ना बोलें। बहुत सारी महिलाएं होती हैं, मैं सारी महिलाएं की बातें नहीं कर रही हूँ, पर कुछ महिलाएं होती हैं जो कि जैसे कि पति बाहर से आए, जैसे ही अपना पैंट हो ट्राउज़र हो निकाल के जैसे ही रखते हैं, टांगते हैं, तो वो इंतज़ार में रहती है कि कब ये अपना ट्राउज़र, अपना पैंट या अपना शर्ट उतार के रखे और कब मैं उसमें से पैसा निकालूँ। या अपना पर्स वगैरह रखते हैं तो उसमें से पैसा निकाल लेती है बिना उनको बताए, चुपचाप। ठीक है, तो देखिए बहुत सारी महिलाएं ये भी कहेंगी कि वो तो हमें पैसा देते नहीं है, तो हम तो निकालेंगे ही, हमारा खर्च कैसे चलेगा। तो देखिए ऐसा नहीं है। अगर आप अपने पति से प्यार से उनको समझा के बताएंगे कि हाँ हमें पैसे की ज़रूरत है, तो वो ज़रूर देंगे। ठीक है, चलिए मान लेते हैं वो नहीं देते हैं। ठीक है, अगर वो अपना पैंट रखते हैं, आप उसमें से पैसा निकाल ली। ठीक है, मान लेते हैं पति के पर्स में 500 ही रुपया है, 1000 ही रुपया है, आप निकाल के रख ली। ठीक है, पति को तो ये पता है कि हाँ हमारे पर्स में, हमारे पैंट के पॉकेट में 500 रुपया है। अगर मान लेते वो बाजार गए, कोई सामान खरीदे या दोस्तों के साथ ही हैं, कुछ खाए पिए, और उस टाइम जब उनको पेमेंट करना हो, उस टाइम पैसा नहीं हो उनके पास, तो वहाँ बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। तो इसके लिए कभी भी पति के पर्स से पैसे उनसे बिना बताए ना ले, उनसे पूछ के या उन्हें बता के तब लिया करें। तो ईमानदारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, कभी भी फिजूल की खर्ची ना करें। बहुत सारी औरतें होती हैं जो एक दूसरे का देखा देखी नकल करती है। अरे वो तो इतनी महंगी साड़ी पहनी है तो मैं भी इतना महंगा पहनूंगी, अरे उसने तो इस डिज़ाइन का मंगलसूत्र लिया है तो मुझे भी ये चाहिए, ये दिला दो, वो दिला दो। तो देखिए जो समझदार औरतें होती हैं ना, वो हमेशा मतलब ये सोचती है कि हमारे पति का मंथली कितना है, वो कितना कमाते हैं। तो जो समझदार औरत होती है ना, उसी में वो अपने घर का पूरा खर्च निकालने का कोशिश करती हैं। ये नहीं कि पति का सैलरी 20,000 है तो हमको 20,000 का जेवर ही दिला दो या 20,000 की साड़ी ही दिला दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जितना सैलरी है उतना में ही काम चलाना चाहिए। ये नहीं कि पति का सैलरी 20,000 है और हम 30,000 का ज्वेलरी ले ली, तो पति को क्या कर्ज ही तो लेना पड़ेगा और वो कर्ज पति को ही चुकाना पड़ेगा। अगर हम फिजूल की खर्ची करते हैं ना, तो जैसे मंथ के एंड तक हमारे पति को कर्ज लेना पड़ जाएगा घर को चलाने के लिए। तो कभी भी फिजूल खर्ची ना करवाएं। अगर आप फिजूल खर्ची नहीं करवाएंगे ना, तो आपके पति समझेंगे कि मेरी वाइफ कितनी समझदार है और उससे भी आपको वो बहुत ही प्यार करेंगे। अगर आप अपने रिश्ते में ईमानदार रहेंगे ना, तो आपका जो बॉन्ड है ना वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा शुरू से। अगर आपका बॉन्ड एक बार स्ट्रांग हो गया, आपके पति एक बार आप पे आंख बंद करके भरोसा करने लगे ना, तो बाद में आप चल के 100-200 निकाल भी लेती है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्टार्टिंग में आप अपने रिश्ते को मजबूत जरूर बनाइए अपने पति के प्रति। उसके बाद तीसरा नियम है, अब जब भी कोई पकवान बनाती हैं, ठीक है, पति घर से बाहर गए हो 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, या सुबह गए हैं शाम को आएंगे, रात को आएंगे, तो आप कुछ भी घर में पकवान बनाती हैं ना, तो आप अपने पति के लिए थोड़ा सा निकाल के जरूर रखें, किसी डब्बे में, किसी कटोरे में करके जरूर रखें। अगर आपके पति 2 महीना 3 महीना के लिए घर से बाहर हैं, जॉब पे हैं,
तब तो कोई बात नहीं है, तब तो आप बना के खा सकती हैं। लेकिन अगर हाँ वो आने वाले हैं 2 घंटे में, 3 घंटे में या रात तक आने वाले हैं, तो उनके लिए ज़रूर बचा के रखिए, एक कटोरे में रख दीजिए। उससे क्या होगा ना, पति बहुत ही खुश होंगे कि अरे मेरी पत्नी कितना मतलब मेरा ख्याल रखती है, कि मतलब कुछ भी बनाती है तो खुद खाती है तो मेरे लिए भी रखती है। तो इससे हमारा प्यार मजबूत होता है, हमारा रिश्ता मजबूत होता है। और हाँ, घर में जो कुछ भी बने ना, तो ऐसा ना हो कि हम पति पत्नी खा लिए बाकी लोगों को छोड़ दिए, तो नहीं, घर में कुछ भी पकवान बनता है ना, तो सबके मुख के पास जाना चाहिए। उसके बाद कभी भी आपके पति कहीं जाते हैं बाहर ट्रैवल करने, ऑफिस के काम से ही जाते हैं, तो वो जब जाते हैं तो ज़्यादातर जेंट्स लोग जो होते हैं, पति लोग होते हैं, वो अपना बैग खुद पैक कर लेते हैं। कम ही जो पति होते हैं जो पैक नहीं कर पाते हैं, महिलाओं को पैक करना पड़ता है, बट ज़्यादातर पति अपना बैग खुद पैक कर लेते हैं। बट कोशिश कीजिए जब पति कहीं जा रहे हैं ना, तो उनका बैग आप खुद से पैक करके दें, उनके मनपसंद का खाना बना के दें, और उनका कपड़ा, उनका टॉवल हो गया, उनकी जो भी मतलब यूज़ का सामान हो गया, बनियान हो गया, कपड़े में आयरन प्रेस करना, ये सारी आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर ये सारी चीज़ आप अरेंज करके उन्हें देते हैं ना, तो जब वो जाएंगे, जहाँ भी जा रहे हैं, होटल में रुकेंगे, वहाँ बैग खोल के देखेंगे और देखेंगे कि सारी चीज़ कितने ढंग से, कितना अरेंज करके रखा है, तो बहुत ही खुश होंगे। और वैसे ही वो आपका भी ख्याल रखेंगे। और रिश्ते दोनों एक तरफ से नहीं चलता, दोनों तरफ से चलता है। अगर आप इतना कुछ करके दे रही हैं, तो वो भी आपके लिए ज़रूर करेंगे। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना एक वाइफ का कर्तव्य होता है। हाँ, उसके बाद आपके पति कहीं बाहर जा रहे हैं, जैसे अगल बगल ही जा रहे हैं, तो आपको हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि आपके पति मतलब अच्छे दिख रहे हैं। ये नहीं कि कुछ भी पहन के चले जा रहे हैं और आप चुपचाप देख रही हैं, ऐसा नहीं करना है। उनका कपड़ा प्रेस है कि नहीं, अगर घर में भी वो कपड़ा पहन रहे हैं तो उस पर भी ध्यान रखिए कि पुराना फटा चिटा कपड़ा ना पहने। पति को हमेशा आप कोशिश कीजिए कि आपके पति स्मार्ट दिखें, उनके हर चीज़ का ख्याल रखना आपका कर्तव्य है। अगर ये सारी चीज़ें आप करती हैं ना, तो आप अपने पति के दिल की रानी बन सकती है। और उनके साथ साथ उनके घर का ख्याल रखिए। उनके घर में मतलब जो पत्नी होती है ना, उनको कोशिश करना चाहिए सुबह उठने का, मतलब सूरज उगने से पहले उठ जाना चाहिए। इससे क्या होता है ना, पति की लाइफ में बरकत होती है। तो हर लेडीज पॉसिबल तो नहीं होता है, बट कोशिश करना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने पति की दिल की रानी बन सकती है, आप अपने पति की लाडली बन सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारा नियम अच्छा लगा हो, ये रूल सब अच्छा लगा हो, एक बार ना आप फॉलो करके ज़रूर देखिएगा। आपके पति सच में आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करेंगे। और उसके बाद आप अपने पति को इज्जत जरूर दें। बहुत सारी लेडीज होती है अपने पति को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं देती है, कहती है कि अरे लड़का लड़की में क्या अंतर है, आज का जो जनरेशन है वो बहुत हाई लेवल का है, वो ये क्या बोलते हैं, हम 21वीं सदी की लड़की हैं, तो हम ये क्यों करें, हम वो क्यों करें, हम पढ़े लिखे हैं, हम जॉब करते हैं। बहुत सारी लड़कियां जो होती है ना, अपने पति से कंपेयर करती है, हर चीज़ में थोड़ा जलस की भावना रखती है। तो नहीं, हमारा जो रिश्ता होता है सिर्फ पति पत्नी का नहीं होता है, एक दोस्त का भी होता है। तो कभी भी अपने पति से जलन की भावना या इस तरह के का नहीं रखें। कभी भी अपनी पति की बुराई किसी और से बिल्कुल भी ना करें। अगर मान लें कि आप किसी से बुराई करते हैं, अगर मान लें कि वही इंसान फिर से आपके पति को जाके बता दिए, तो उस व्यक्ति से आपके पति का रिश्ता खराब हो या ना हो, लेकिन आपसे ज़रूर हो जाएगा। तो रहना तो उन्हीं के साथ है, तो फिर रिश्ते क्यों खराब करना। कभी भी स्त्री को अपने पति के लिए अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, कभी भी गाली नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म में पति को भगवान का रूप माना जाता है। सीता माता भी राम जी को भगवान मानी है, तो हम लोग भी भगवान ही मानेंगे। तो कभी भी पति से ज़्यादा लड़ाई, ज़्यादा भगचक नहीं करना चाहिए। समझदार बनिए और समझदारी से रहिएगा, तो आपका लाइफ, आपका जीवन काफ़ी खुशहाल होगा। तो दोस्तों, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और ये सारे रूल फॉलो कीजिए। आप अपने पति की लाडली बन जाइएगा, आप अपने पति के दिल की रानी नहीं, पूरे घर की रानी बन जाइएगा। तो ये कुछ रूल थे, कुछ नियम थे, तो जरूर फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।